रहस्यमयी ट्रेन शहर के मशहूर पत्रकार आदित्य वर्मा को एक अजीब कॉल आया। दूसरी तरफ एक कांपती हुई आवाज थी। सर, अगर आपको सच्ची हॉरर स्टोरी चाहिए तो काल भैरव एक्सप्रेस का सच जानिए। आदित्य ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने इस ट्रेन के बारे में खोजबीन की तो पता चला कि कई लोग इस ट्रेन में सफर करने के बाद गायब हो चुके थे। यह ट्रेन सिर्फ अमावस्या की रात चलती थी और इसकी टिकट मिलना नामुमकिन था। यह ट्रेन वाराणसी से उज्जैन जाती थी, लेकिन इसमें सफर करने वाले कई यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। किसी तरह उसने एक दलाल से काली रात की ट्रेन की एक स्पेशल टिकट खरीद ली। मौत की शुरुआत आदित्य ठीक रात के 12 बजे वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचा। पूरा स्टेशन सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा कुली वहां बैठा था। बाबूजी, ये ट्रेन मत लीजिए। ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आदित्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। डिब्बे के अंदर सिर्फ गिने चुने लोग थे। कुछ बेहद चुपचाप बैठे थे तो कुछ खिड़की से बाहर घूर रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। न स्टेशन, न कोई घर, बस अंधकार। तभी सामने बैठा एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ घूमा। उसका चेहरा अजीब था, जैसे इंसानों से अलग। पीली आंखें, गहरी झुर्रियां और एक डरावनी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम गलत ट्रेन में आ गए हो। आदित्य को पसीना आने लगा। उसने अपने कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद हो गया। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और जब आदित्य ने दोबारा देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। भूतों से भरी ट्रेन अब ट्रेन के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। सीटों पर खून के धब्बे दिखने लगे। खिड़कियों पर उंगलियों के निशान थे और कहीं कहीं सीटों पर कुछ परछाइयां बैठी दिखती थीं। आदित्य डिब्बे के अंदर आगे बढ़ा तो उसे एक महिला दिखाई दी जो सफेद साड़ी में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा अंधेरे में धुंधला दिख रहा था। तुम यहां नहीं होने चाहिए, उसने फुसफुसाकर कहा। आदित्य को अब महसूस हो रहा था कि यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। उसने ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की और दरवाजे दोनों जाम थे। तभी ट्रेन के अगले डिब्बे से कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई बुरी तरह चिल्ला रहा हो। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि एक यात्री जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। तभी ट्रेन के अंदर लगे घड़ी में समय रात के 3 बजे पर अटक गया। ट्रेन में सफर कर रहे बाकी यात्री एक एक करके भूतों में बदलने लगे। अंतिम पड़ाव आदित्य पूरी ताकत से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि ट्रेन के अगले डिब्बे में एक भयानक आकृति खड़ी थी। उसके लंबे नुकीले दांत थे, गहरे लाल आंखें और शरीर काले धुएं से ढका था। उस आकृति ने कहा, तुम अब इस दुनिया के नहीं रहे। आदित्य को लगा कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन अचानक रुक गई। जब उसने आंखें खोली तो वह उज्जैन रेलवे स्टेशन पर था। ट्रेन कहीं नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही था और एक बूढ़ा कुल्ली मुस्कुरा रहा था। बाबूजी, मैंने कहा था ना, यह ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आदित्य का शरीर अब भी ठंडा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके कैमरे में आखिरी फोटो थी, एक भयानक चेहरा जो उसकी ओर घूर रहा था। लेकिन वह ट्रेन कभी आई ही नहीं थी। क्या यह सिर्फ एक सपना था, या फिर आदित्य सच में मौत के सफर से वापस लौटा था? क्या आप ऐसी ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करेंगे